भूतिया फिल्म। जवानी में हम अपने अल्हड़पन में, नासमझी में ना जाने कितने काम कर जाते हैं, जिसे बाद में याद करके कभी गुस्सा आता है तो कभी हंसी। वह एक ऐसा समय होता है जब चुनौतियां कबूल करने में बहुत मजा आता है। कॉलेज के दिनों में हमारे ग्रुप ने भी एक चुनौती कबूल कर ली जिसकी हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हमारा ग्रुप कॉलेज का सबसे लोकप्रिय ग्रुप था, इसलिए कॉलेज के लोकल इलेक्शन में हम जीत भी गए थे। अब पूरे साल कॉलेज में जितनी भी एक्टिविटी और फंक्शन होने थे उसकी सारी जिम्मेदारी हमारी थी और हम उन्हें सही से निभा भी रहे थे। हमारा दुश्मन ग्रुप जिसका नेता रॉकी था वो हमसे बहुत जलता था। कोई मौका नहीं छोड़ता था हमें नीचा दिखाने का, पर हर बार मून की खाता था। एक दिन उसको मौका मिल ही गया। हम सबको डरावनी फिल्म देखने का बहुत शौक था। हॉलीवुड की हर डरावनी फिल्म हमने देख रखी थी। रॉकी के पापा फिल्म डायरेक्टर थे। हाल ही में उन्होंने एक डरावनी फिल्म बनाई थी। सुनने में आया था कि उन्होंने चैलेंज किया है कि कोई भी वह पूरी फिल्म एक कमरे में बैठकर दिखा दे। क्यों रॉकी, सुना है तेरे पापा ने अपनी फिल्म की पब्लिसिटी के लिए अजीब सी शर्त रखी है। रोहित ने चुटकी लेते हुए कहा। अजीब नहीं है, ये सच है। ओपन चैलेंज है, तुझ में है हिम्मत तो कबूल कर ले। रॉकी ने चिढ़कर कहा। अरे तो डरता कौन है, जा कर लिया कबूल। ऐसी बकवास डरावनी फिल्में बहुत देखी हैं। रोहित उछलकर बोला। अबे क्या शादी है जो बोल रहा है कबूल है। अभिषेक ने उसे चुप कराते हुए बोला। अरे रॉकी, रहने दे भाई, ये तो पागल है, कुछ भी बोलता है। वैसे भी फाइनल पेपर शुरू होने वाले हैं। अभिषेक ने बात संभालते हुए कहा। डर गए सब के सब, पता था मुझे नहीं होगा तुमसे। रॉकी इतराते हुए बोला। देख रॉकी, हम डरे नहीं हैं। फाइनल पेपर है कुछ दिनों में और हम सब अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाना चाहते हैं। विक्रम रॉकी के नजदीक आते हुए बोला। 2 घंटे की ही तो बात है। 2 घंटे तक एक कमरे में बैठकर तुम्हें वह फिल्म पूरी देखनी ही तो है। बस और क्या है, या तो कह दो कि तुम यह नहीं कर सकते। रॉकी ने उन्हें फिर से चढ़ाते हुए कहा। ठीक है रॉकी, मुझे तेरा चैलेंज मंजूर है। कोई और आए ना आए पर मैं 2 घंटे आराम से बैठकर पॉपकॉर्न खाते हुए वह फिल्म देख लूंगा। रोहित ने चैलेंज मंजूर करते हुए कहा। क्योंकि हम सब पक्के दोस्त हैं, इसलिए रोहित को अकेले तो भेज नहीं सकते थे, इसलिए ना चाहते हुए भी हम सबको इस चैलेंज में कूदना ही पड़ा। रॉकी ने अपनी शान झाड़ने के लिए अपने पापा के एमपी थिएटर में हम सबको बुला लिया। चैलेंज ये था कि हम सबको वह फिल्म 3D चश्मा पहनकर देखनी है और पूरी फिल्म खत्म होने से पहले हम में से कोई भी थिएटर से बाहर नहीं आ सकता। हम कुल 10 लोग थे, 6 लड़के और 4 लड़कियां। हम सब अपने खाने पीने का सारा जुगाड़ लेकर अंदर थिएटर में पहुंच गए। ये कैसा चैलेंज मंजूर किया है तूने रोहित? तुझे पता है मुझे अपने पापा से झूठ बोलकर आना पड़ा। अर्पिता नाराज होते हुए बोली। शशिश, चुप करो, फिल्म स्टार्ट होने वाली है, सब अपना चश्मा पहन लो। रॉकी ने हम सबको शांत करते हुए बोला। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। मिलते हैं 2 घंटे बाद बाहर, अगर तुम सब चैलेंज जीत गए तो, वरना पहले ही मुलाकात हो जाएगी। रॉकी हंसते हुए वहां से बाहर चला गया। फिल्म शुरू हुई। फिल्म की शुरुआत काफी डरावनी थी क्योंकि 3D चश्मा पहन रखा था, इसलिए सारे किरदार आंखों के एकदम सामने दिख रहे थे। 3D चश्मे से दूर की चीज एकदम आंखों के सामने नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे वह स्क्रीन से उछलकर हमारी तरफ आ रही है। अचानक एक भयानक सा चेहरा हमारी आंखों के सामने आ गया। श्वेता और विक्रम की चीखें निकल गई। अरे यार, तुम दोनों तो बहुत ही डरपोक हो, ये सिर्फ एक फिल्म है। 15 मिनट फिल्म चलने के बाद अभिषेक बोला। अरे यार, क्या बकवास फिल्म है, कुछ डर ही नहीं लग रहा। तभी फिल्म में दिखाया कि एक चुड़ैल लाइट हाउस की तरफ बढ़ रही थी और जब उसकी सीढ़ियां चढ़ रही थी तो उसके पैरों के निशान सीढ़ियों पर छप रहे थे। तभी अर्पिता ने घबराकर थिएटर की सीढ़ियों को देखते हुए बोली। ये पैर के निशान तो इन सीढ़ियों पर बन रहे हैं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? विक्रम ने अपनी सीट से उछलकर सीढ़ियों की तरफ देखा तो उसे भी पैरों के निशान बनते हुए दिखाई दिए।
थोड़ी देर तक श्वेता और विक्रम एक दूसरे को हैरत भरी निगाहों से देखते रहे। उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। जैसे ही उस फिल्म में वह चुड़ैल लाइट हाउस के ऊपर पहुंचकर पीछे चीखती हुई मुड़ी, वैसे ही श्वेता और विक्रम की भी चीख निकल गई, क्योंकि उन्हें ऐसा आभास हुआ कि वह चुड़ैल उनके सामने नहीं बल्कि उनके पीछे से चीखी। श्वेता ने अपने कान बंद कर लिए और सीट से उठने की कोशिश करी, पर यह क्या, वह सीट से उठ ही नहीं पा रही थी। मैं सीट से चिपक गई हूँ, मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ, श्वेता ने रोते हुए बोला। रुक, मैं आता हूँ, मैं तुझे उठाता हूँ, तू बहुत डर गई है, ऋषि बोला। पर ऋषि अपनी चेयर से उठ ही नहीं पा रहा था। अरे ये क्या, मैं खुद ही उठ नहीं पा रहा हूँ, यह क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है कि हम सब अपनी अपनी चेयर से चिपक गए हैं। कोई शक्ति है जिसने हमें यहाँ पर बैठा रखा है और वो हमें हिलने ही नहीं दे रही, प्रीति ने डर कर बोला। प्रीति के ऐसे बोलते ही एक अजीब सी शांति छा गई उस कमरे में। हम सबका गला सूख गया डर की वजह से। हम में से कोई भी कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस थिएटर का हर कोना हमें घूर रहा है। तभी एक अजीब से मांस वाले चेहरे ने स्क्रीन से निकलकर हमारे ऊपर हमला किया। मास्क में से दिखती उसकी लाल आंखें और बाहर निकले हुए दांतों ने हमें डरा दिया और हम सब चीख पड़े। हम सब ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद अभिषेक ने अपने हाथों को धीरे धीरे अपनी आंखों से हटाया। सामने कोई चेहरा ना पाकर उसने लंबी सांस ली कि अचानक वही चेहरा चीखता हुआ उसकी आंखों के आगे आ गया। अभिषेक शायद उस दहशत को संभाल नहीं पाया और बेहोश हो गया। अभिषेक को बेहोश देख विक्रम चिल्लाया, सब अपनी आंखों से इस चश्मे को उतार दो, ना ये चश्मा रहेगा और ना हमें यह आकृतियां इतनी सामने दिखाई देंगी। सब ने चश्मा उतारने के लिए अपने हाथ बढ़ाए, पर किसी से भी चश्मा उतरा ही नहीं। जिस तरह हम सब अपनी चेयर से चिपक गए थे, वैसे ही वह चश्मा भी शायद हमारी आंखों से चिपक गया था। तभी एक खूंखार सी दिखने वाली चुड़ैल सिनेमा के स्क्रीन से निकली और उसने अपने हाथों को हमारी तरफ बढ़ाया। हम सब दहशत और डर के मारे कांप रहे थे। तभी हमने देखा कि इस चुड़ैल के काले नाखून लंबे होते चले जा रहे थे। भाग हम सकते नहीं थे, इसलिए उन नाखूनों को अपनी तरफ आते देखने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं था। प्लीज कोई तो कुछ करो, किसी तरह यहाँ से बाहर निकलो, यहाँ भूतों ने कब्जा कर लिया है। ये तो भूतिया सिनेमा हॉल लगता है, श्वेता रोते और गिड़गिड़ाते हुए बोली। हम सबने अपनी आंखें बंद कर ली। वो नाखून हमारे चेहरे तक पहुंच गए थे। चीख चीख कर सबका गला दर्द कर गया। एक समय ऐसा आया कि हमारी आवाज ही निकलनी बंद हो गई। वह नाखून हमारी आंखों से सिर्फ 1 इंच के फासले पर थे। हम सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और आंखें बंद कर ली। फिर क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता। आंख खुली तो हम सब एक बड़े से रूम में थे। आसपास डॉक्टर और नर्स खड़े थे। तभी रॉकी के पापा आ गए। कैसे हो तुम सब बच्चों? अब सब ठीक लग रहा है। शायद बहुत ज्यादा ही डर गए थे तुम लोग। नहीं अंकल, वो हुआ यूं कि श्वेता बोलने ही वाली थी कि मयंक ने उसे चुप करा दिया। चलो अब तुम आराम करो। आओ रॉकी, इन्हें आराम करने दो, कहकर अंकल चले गए। उनके जाने के बाद सब मयंक पर चढ़ गए कि उसने श्वेता को बताने क्यों नहीं दिया। तुम सब पागल हो गए हो क्या? हम लोग क्या बताते कि हमारे ऊपर सचमुच भूतों का हमला हुआ था? कोई मानता हमारी बात को? मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो तुम सब। ये बात अब सिर्फ हमारे बीच में रहेगी। किसी को कभी भी हमारे इस अनुभव के बारे में मत बताना। कोई भी नहीं मानेगा और जितना जल्दी हो सके इसके बारे में भूल जाना। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि वाकई में उस दिन थिएटर में हमारे ऊपर भूतों का हमला हुआ था, या वह हमारी कल्पना थी, या फिर हमारा डर। जो भी था, पर आज तक हम सबके जहन में वह बात अब तक बसी हुई है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।